साथियों विनम्र नमस्कार। राजस्थान की इस चुनावी यात्रा में हम इस समय हैं राजस्थान के पूरब में। पूर्वी सिंहद्वार जो है वो धौलपुर, भरतपुर संभाग का धौलपुर जिला है। धौलपुर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा। इस समय धौलपुर में है और वर्ष 2018 में धौलपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे डॉक्टर सोनू कुशवाहा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा सीधे आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनसे चर्चा करते हैं इस बार चुनाव की क्या तैयारी चल रही है। डॉक्टर साहब, 2023 के दिसंबर में होने वाले चुनाव की क्या तैयारी है? धौलपुर विधानसभा से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बार जो आगामी 2023 का दिसंबर में महीने में जो चुनाव है उसके लिए पहले मेरी तैयारी कम हो पाई थी, क्योंकि मैंने मन बनाया था इलेक्शन लड़ने का, वो जून में बनाया था। अच्छा। लेकिन जब से मैं ये सीट हारा हूँ, जब से लगातार पूरी जनता के साथ में मैं बराबर संवाद में रहा हूँ। अच्छा। सभी के सुख दुख में जाना और सभी जितने भी मेरे पे काम हुए उनको करवाया। इसलिए इस बार इस धौलपुर विधानसभा से जनता का आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है और तैयारी भी पूरी तरह से आगामी विधानसभा के लिए है। साथियों, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, पिछली बार धौलपुर में बड़ा ही रोचक मुकाबला हुआ था। डॉक्टर साहब और इनके साडू, इनकी साली बीजेपी और कांग्रेस से आमने सामने चुनाव लड़े थे। सच बात है डॉक्टर साहब? हाँ, बिल्कुल सच बात है। हाँ, ऐसा संयोग कैसे बनाता है? ये परिस्थितियां होती हैं। हाँ, कि कभी कोई भाई भाई भी चुनाव लड़ते हैं। हाँ, और पिता पुत्र भी लड़ते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है चुनाव में। तो ये प्रजातंत्र है। अच्छा। सभी को अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। अच्छा। मेरी साली लड़ी। हाँ। मेरी पत्नी को भी अधिकार है, वो भी मेरे खिलाफ लड़ सकती है। तो इसमें हाँ, लोकतंत्र में तो इसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र में सब कुछ हो सकता है। अच्छा, इस बार टिकट की क्या तैयारियां हैं? मैं धौलपुर विधानसभा की जनता के पूरे संपर्क में हूँ और जहाँ भी सभी के सुख दुख में जाता हूँ। इस बार पूरी तैयारी है। धौलपुर विधानसभा से चुनाव की पूरी तैयारी है और यहाँ से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, ये जो कांग्रेस में मोटे तौर पर 2 फाड़ दिखाई दे रही हैं, मेल मिलाप की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अभी हो नहीं पाया है। इससे पार्टी को क्या फायदा और नुकसान आप देख रहे हैं? हाँ, ये अभी जो चल रहा है, हमारा शीर्ष जो नेतृत्व है वो इन दोनों को एकजुट करने में लगा हुआ है। और जहाँ तक है मेरे अंदाज में कि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और आगे भी हो जाएंगी। नहीं, थोड़ी बहुत जो भी रही है वो आगे हो जाएंगी। तो चुनाव सब एक साथ लड़ेंगे, मिलकर के ही लड़ेंगे चुनाव, मिलकर के लड़ेंगे। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन पहले एक संयुक्त रूप से दोनों बड़े एसेट्स को दिखाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद से कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं कि शायद अभी मेल मिलाप हो नहीं पाया है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दिल नहीं मिल पाए हैं। ये आप कह रहे हो, पर लेकिन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है और ये सब काम आगे संभव होगा और हो जाएगा। आप दोनों में से मानना, देखो थोड़ी सी चीजें स्वीकार कीजिए कि दरार तो है, दोनों में से किस गुट के संपर्क में है? मैं गुटबाजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं। बिल्कुल, ये बात सत्य है। नहीं, विश्वास नहीं करना अलग बात है, लेकिन गुट हैं तो सही। आप सचिन पायलट वाले गुट के हैं या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट में आपकी गिनती है? ये गुटबाजी को हवा देना थोड़ा मीडिया का भी काम होता है। नहीं, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, अब देखो कोई किसी को गद्दार कह रहा है, नहीं, मीडिया का रोल होता है। मैं आपकी बात से सहमत इसलिए हो सकता हूं कि कुछ लोग छोटी छोटी क्लिप काट करके, आधी अधूरी बातें काट करके समाज के सामने रख देते हैं, जबरदस्ती किसी के मुंह में शब्द डाल देते हैं। लेकिन है भी
कई बार क्या होता है, जो पर्दे के आगे दिखता है वो होता नहीं है, पर्दे के पीछे क्या होता है वो किसी को पता नहीं होता है। ये शीर्ष नेतृत्व जानता है बहुत अच्छी तरह। अच्छा, पिछली बार जब सिंबल आपको मिला था तो कम समय मिला आपको? हाँ, बिल्कुल कम समय मिला था। अच्छा। और जो बोर्ड था सजाती है, उनके मन मानस ये था कि जो पहले टिकट ले आएगा उसी की तरफ थोड़ा डाइवर्ट हुआ था। अच्छा, मेन कारण जो हार शोभा रानी जी का टिकट पहले क्लियर हो गया? पहले क्लियर हो गया था। अच्छा। तो मेन कारण हार का ये रहा था। बाकी कम समय में भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे। अच्छा, कितना अंतर आप दोनों के बीच में रहा था? 18,000 18,000 वोटों का अंतर था। हाँ, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है एक दृष्टि से देखें तो, क्योंकि आपको समय कम मिला। आप फ्रेश थे पिछली बार? बिल्कुल, मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा था। पहली बार इलेक्शन लड़े। तो कांग्रेस की विचारधारा से आप कब से जुड़े हुए हैं? विचारधारा, मेरी विचारधारा है मानवता की, सबसे पहली विचारधारा मूल होनी भी चाहिए, मानवीय पहले विचारधारा। मानवता, उसके बाद में पार्टी। अच्छा। तो कांग्रेस की विचारधारा से तो मेरा परिवार, मेरे माता पिता के टाइम से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए सिंबल। तो कोई ऐसा है कि आपको पार्टी ने चल के सिंबल दिया या आपने सिंबल के लिए दौड़ लगाई थी? नहीं, देखो एक चीज तो होती नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ना नहीं चाहो, पार्टी आपको दे दे। हाँ, नहीं, कई बार। और हाँ, बताएं आप। दूसरा, क्या आप लड़ना चाहो पर लेकिन ना आपके विधानसभा में टिकट को निकालने लायक नहीं हो, तो ये दोनों तरफ से चलता है। अच्छा। एक तरफ से कभी नहीं होता है कि पार्टी जबरन आपको लड़ाए या फिर आप जबरन पार्टी से सिंबल ले आओ, तो ये तो दोनों तरफ से चलता है। अच्छा, दोनों तरफ से ही स्थितियां थी। आपकी भी इच्छा थी, पार्टी ने भी सिंबल दे दिया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो नेगेटिव पॉइंट इसमें यह रहा कि बीजेपी का सिंबल पहले जारी हो गया, तो जो समाज के वोट थे, बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज यहाँ रहता है, तो कुशवाहा समाज डाइवर्ट हो गया शोभा रानी की तरफ। आपकी तरफ उनका झुकाव कम रहा क्योंकि आपका सिंबल बाद में क्लियर हुआ। इस बार इस कमी को कैसे पूरी करेंगे आप? मैंने इस बार मेहनत की है और समाज को भी पता पड़ गया है कौन आदमी कहाँ स्टैंड करता है। तो अब की समाज ने भी मानस बना लिया है कि हम डॉक्टर साहब का साथ देंगे। हाँ डॉक्टर साहब, वैसे तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए क्योंकि आपकी रिश्तेदारी है, लेकिन शोभा रानी के कार्यकाल को आप एक कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, उस नजरिए से कैसे मानते हैं? हाँ, जितना भी काम किया है एक विधायक के नाते, लेकिन उससे यहाँ धौलपुर की जनता संतुष्ट नहीं है। मैं जाता हूँ क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, वो संतुष्ट नहीं है। और जब जनता संतुष्ट नहीं होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है आप खुद जानते हो। अच्छा, अब एक बात और हो गई है। अभी पिछले दिनों जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो शोभा रानी कुशवाहा, जो भरतपुर संभाग में एकमात्र बीजेपी की विधायक थी, अकेली थी, उन्होंने पाला बदल करके कांग्रेस में शामिल हो गई है। तो कांग्रेस में शामिल नहीं हुई है। अब वो जब मुख्यमंत्री उनको बिल्कुल अपना क्रॉस वोटिंग की है अभी, लेकिन अभी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन हाँ, नहीं की है। ज्वाइन तो नहीं की है, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि उनका झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ है। बीजेपी ने निष्कासित कर दिया नहीं? आओ, बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है, कांग्रेस की तरफ झुकाव है। ये वक्त वक्त की बात होती है, कभी ये पल्ला ऊंचा नीचा होता रहता है और राजनीति इसी को कहते हैं। राजनीति इसी को कहते हैं। तो आपको लगता है इस बार सिंबल की लड़ाई थोड़ी सी और टिपिकल हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि सिटिंग विधायक भी कांग्रेस से अगर टिकट मांगते हैं और आप पहले प्रत्याशी रहे हुए हैं, तो क्या कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, राजनीति में लड़ाई हर कदम पर है। हाँ, और वो राजनीतिक लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती। हाँ, हाँ, व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी होती है कोई, राजनीतिक लड़ाई है। और राजनीतिक लड़ाई आदमी को जब क्षेत्र में है, राजनीति में कोई आया है दापेचों से लड़नी भी पड़ती है, तो लड़नी पड़ती है। ये कोई पर्सनल नहीं है। हाँ हाँ, व्यक्तिगत कोई लाठियां थोड़ी चल रही हैं इसमें, ये तो वैचारिक लड़ाई है, पॉलिटिकली। आपको क्या लग रहा है, पार्टी आपको रिपीट करेगी? हाँ, मेरे को पूरी उम्मीद है। अच्छा, पार्टी रिपीट करेगी और धौलपुर की जनता का, विधानसभा की जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं?
राजस्थान सरकार की योजना बहुत बढ़िया है। आज की तारीख में देखा जाए तो योजना में कहीं कोई कमी नहीं है। कमी है तो थोड़ी बहुत उनके प्रचार और प्रचार की है। प्रचार प्रसार और लोगों तक वो चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। अभी एक योजना जो बड़े स्तर पर लॉन्च की है, महंगाई राहत शिविर, इसे आप कैसा मानते हैं? महंगाई राहत शिविर में जो काम हो रहे हैं, हालांकि पिछली बार से मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं नहीं जा पाया था, लेकिन वो काम अच्छे हो रहे हैं, पर अभी और अच्छे करने की जरूरत है। अच्छा, डॉक्टर साहब, मनोज गोयल पार्षद जी हैं, दीक्षा गुप्ता जी हैं, आपको राधे राधे बोल रही हैं, उनकी राधे राधे ले लीजिए आप। राधे राधे। आपने इस छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला, धन्यवाद। आखिर की एक और बात है, अगर धौलपुर विधानसभा के लोग आपको सुन रहे हैं तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं धौलपुर विधानसभा के लोगों से एक ही अपील करना चाहूँगा कि आगामी विधानसभा में कोई भी कैंडिडेट हो, आप उस कैंडिडेट को चुनें जो आपकी आशाओं को पूरा करे, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे और वो आदमी बेदाग हो, बेदाग छवि का हो। धन्यवाद।